हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 9 जून को एक और धमाकेदार एसएमई ऐप ओपन होने जा रहा है सचीरोम लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपी डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। सचीरोम लिमिटेड की स्थापना 1992 में हुई थी और कंपनी फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर्स का डिजाइन एवं मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के जो फ्रेगनेंस है इसका यूज पर्सनल केयर, बेबी केयर, हेयर केयर, फैब्रिक केयर, होम केयर, बेबी केयर एंड फाइन फ्रेगनेंस और भी साथ में पेट केयर, तो और भी बहुत सारी जगह पे इनका यूज होता है। और साथ साथ में ही बेवरेज, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ओरल केयर, सीसा एंड मीट प्रोडक्ट एंड डेयरी फ्लावर्स, और भी जो सीजनल जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर भी इनके प्रोडक्टों का यूज होता है। यानी कंपनी का मेनली काम जैसा हम बता ही चुके हैं कि फ्रेगनेंस एंड जो फ्लेवर्स हैं, जैसा ड्रिंक में फ्लेवर्स एंड खाने में फ्लेवर्स, तो उस फ्लेवर्स का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है। कंपनी अपने माल को अफ्रीकन कंट्री के साथ साथ में यूएई जैसे देशों में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। सितंबर 2024 तक कंपनी में कुल 153 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। और प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज भी एक दूसरी यूनिट को ओपन करने में खर्च करेगी। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 9 जून को ओपन होने जा रहा है, 11 जून तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 96 रुपये से 102 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 102 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया। टोटल यूजाइज 61.62 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स वर्ष नशर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 12 जून को पता चल जाएगा और यदि आपका अपलॉट नहीं होता तो 13 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में QIB के लिए 50%, रिटेल्स के लिए 35%, HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,22,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,44,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 23.10%, ROCE 31% के आसपास है। ROE ROCE देखते हैं तो ठीक ठाक है। वहीं PE 27.79, PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ लेके आए हैं। बाकी जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 64 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 70 करोड़ का, मार्च 2024 में 86 करोड़ का, और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 50 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 4.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट 5.9 करोड़ का। मार्च 2024 में भी इनका जो प्रॉफिट था वो सेम ही था, 5.9 करोड़ के आसपास। और सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 7 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट भी साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 25 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 36 करोड़ का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 8 करोड़ की थी, जो कि घटकर सितंबर 2024 में सिर्फ 1.6 करोड़ की बची है। यानी बोरिंग कंपनी के पास बहुत कम है, जब भी चाहेगी ये चुटकियों में ही अपने टोटल रिजर्व से चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 21 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है। तो 21 गुना 1200 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 25,200 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 21% जैसी ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है। लेकिन हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड कुछ और बढ़ जाए। फाइनली हमने देखा कि सचीरोम लिमिटेड का मेनली काम फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स का मैन्युफैक्चर करना। जैसा मैंने इनका यूज भी बता चुके हैं कि इनके जो फ्लेवर्स का यूज है बहुत सारी इंडस्ट्रियों में, जैसे बेवरेज, बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस, और साथ साथ में ओरल केयर एंड मीट प्रोडक्ट, ड्राई फ्लेवर्स, और भी बहुत सारी जगह पे इनके जो फ्लेवर्स हैं और जो फ्रेग्रेंसेस है इनका यूज होता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला, डिमांडिंग वाला है और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा, कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो वो भी बहुत दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को
मिल रहा है। लेकिन पी वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं और आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज भी जैसा हम बता ही चुके हैं कि अपनी नई यूनिट को ओपन करने में खर्च करेगी। और ग्रे मार्केट में डिमांड भी जैसा देखे ले रहे हैं तो अभी तो ठीक ठाक ही डिमांड चल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा और डिमांड बढ़ जाए तो ज़्यादा सेफली रहेगा ये एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। फिलहाल तो मैं लास्ट डे ही अप्लाई करूँगा। अगर इसको सब्सक्रिप्शन लगभग 200 गुना से ज़्यादा मिलता है और जो ग्रे मार्केट डिमांड है वो ही बढ़कर लगभग 30% जैसी हो जाती है तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।